अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं फ़रहान ख़ान। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के पास अहमदाबाद खड्डियाँ ज़िला कसूर में मौजूद है, जहाँ पे फ़िक्र वासिफ़ ख़याल की जानिब से एक बहुत ही शानदार स्कूल का इफ्तिताह किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें, ये बहुत ही एक पसमानदा इलाका है और इसके गिरदोनवा 15 किलोमीटर पे हमें कोई स्कूल नहीं नज़र आता। इस स्कूल को बनाने का मकसद वो तमाम लोग, इस इलाके के रहने वाले लोग और वो बच्चे, उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए। एक बहुत ही खूबसूरत काविश है। यकीनन ये काम हुकूमतों के हैं, यकीनन ये काम ऐवान इक़्तिदार के हैं कि लोगों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना, लेकिन फ़िक्र वासिफ़ ख़याल और डॉक्टर अज़हर वहीद की जानिब से ये काविश, ये कोशिश, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और इस इलाके के रहने वाले लोग, बहुत से बच्चे जो तालीम हासिल करना चाहते थे लेकिन उनके पास स्कूल ना होने की वजह या फिर स्कूल दूर होने की वजह से वो नहीं जा सकते थे। लेकिन इस स्कूल के बनने से यकीनन देखने में ये बहुत छोटा स्कूल, चंद कमरों का स्कूल नज़र आता है, लेकिन आने वाले वक्तों में यकीनन जिस विजन के साथ, जिस ख्याल के साथ और जिस सोच के साथ और जिस नीयत के साथ इस स्कूल को बनाया गया, ये स्कूल ना सिर्फ एक बड़ी दरसगाह बनेगी बल्कि इससे पढ़ने वाले और इससे निकलने वाले बच्चे यकीनन इस मुल्क मिल्लत के लिए बहुत शानदार लोग निकलेंगे। तालीम की अहमियत का अंदाज़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मारूफ हदीस से लगाया जा सकता है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इस हदीस मुबारका को सही मानों में समझकर अमल पैरा होने वाले सूफिया कराम ऐसे मुअल्लिमीन हैं जो न सिर्फ बेइल्मी बल्कि बदअमली के अंधेरे भी दूर करते हैं। सूफिया कराम ने हमेशा ऐसे इलाकों का इंतखाब किया जहां मुरवजा तालीमी सहूलतें ना होने के बराबर थीं, और यही वजह है कि डॉक्टर अज़हर वहीद साहब ने भी कसूर के एक ऐसे पसमानदा देहात का इंतखाब किया जो तालीमी सहूलियात से महरूम इलाका है। ऐसी जगह है जहाँ पे दूर दूर तक कोई ना गवर्नमेंट का स्कूल है और ना कोई प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल जो हैं वो यहाँ से 12 से 14 किलोमीटर के फासले पर है, मेन रोड। लेकिन वो भी ऐसे स्कूल हैं जो कि बड़े बड़े स्कूलों के जो फ्रेंचाइज़ हैं, जिनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, जो कि वहाँ के आड़ती और कारोबारी लोग तो बच्चे डाल कर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गरीब काश्तकार है वही नहीं डाल कर आते। और फिर मैंने यहाँ पे ये जायज़ा लिया कि यहाँ पे बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं वहाँ तक, तो पता चला जी कि वहाँ से साइकिल रिक्शा होता है, वो लेते हैं और एक एक बच्चे का 2-2 ढाई हज़ार रुपये देते हैं। तो जिस घर में 4 बच्चे हैं वो वहाँ से सिर्फ एक बच्चा पढ़ने जाता है कि वो बाकियों का किराया अफोर्ड नहीं होता। तो हमने ये सोचा कि हमने जो तालीम इतने साल से पढ़ रहे हैं वासफियात के हवाले से, जो आपने खिदमत खल्का में दर्स दिया, तो अब उसको गोया अमली तौर पर नाफिज करने का एक मौका सामने आया है। डॉक्टर अज़हर वहीद साहब हमारे ऐसे दोस्त हैं जो जिनके पास वो हिकमत, वो रोशनी और वो दर्दमंदी है। तो यकीनन ऐसा इंसान जो है वो जब किसी काम का आगाज़ करता है और उनके काफ़िले के साथ जो भी लोग हैं वो अल्लाह के फजल से उसी तरह रोशनियों के मीनार हैं। जो बच्चे तालीम जिनको नहीं मिल रही थी और बहुत दूर जाना पड़ता था और बहुत से लोग नहीं जाते थे, उनको फ़ायदा होगा? जी हाँ, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थोड़े इलाके के अंदर स्कूल कोई नहीं है? नहीं, स्कूल को नहीं था। इसी वजह करके तुम नहीं पढ़े? नहीं। अच्छा, अगर स्कूल खुल गया तो हम लगता है बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह। ये इलाके के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से वालिदैन वो पहले तो ये करते हैं कि सुबह रक्शे वाले को एक किराया देते हैं, फिर बच्चों का पता नहीं तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता है, तो बच्चे इधर ही आएंगे और इधर ही ठहरेंगे और इधर ही पढ़ेंगे। मेन मसला ट्रांसपोर्ट है, तो इसलिए ये जो सहूलत है डॉक्टर साहब ने इधर पैदा की, डॉक्टर अज़हर साहब ने, ये गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है।
डॉक्टर अजहर वहीद साहब असर हाजिर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खास और कलमी वारिस होने की बदौलत फिक्र वासिफ की तरवीज में दिन रात कोशां हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, चूँकि ये स्कूल है और कौन सी क्लास तक है अभी आपने स्टार्ट किया है, फिर आपकी इस स्कूल के हवाले से फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं इसी इलाके में? देखिए फ़िलहाल तो इसका स्कोप जो मैट्रिक है, लेकिन इंशाल्लाह ये कॉलेज तक भी जाएगा, मुझे उम्मीद है। और ये देखिए एक असल में ये आप यूँ समझेंगे कुछ डेडिकेटेड लोगों का वर्क स्टेशन बन गया ये। यहाँ फिर शाम को इवनिंग क्लासेस में तालीम बालगां भी होगा, यहाँ पे दस्तकारी स्कूल या जिसको आप बोलते हैं वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनेगा, और फिर यहाँ पर लाइब्रेरी बनेगी अहले इलाका के लिए है। और इसमें एक डिस्पेंसरी का भी हमने एक कमरा मखसूस किया है, जिसके इब्तदाई तौर पर मैं इंशाल्लाह हफ्ते में एक दिन आया करूँगा लाहौर में, क्योंकि यहाँ पर तिब्बी सहूलतों का बहुत शदीद फ़क़दान है। और मैं अपने दोस्तों को, अपने कुछ और मज़ीद डॉक्टर दोस्तों को मोटिवेट करूँगा कि वो हफ्ते में एक दिन या 2 दिन आकर दें, क्योंकि यहाँ पे क्वैकरी बहुत ज़्यादा है। पैरासिटामोल डिस्पिन टीका तो लग जाता है, लेकिन एक ट्रू मेडिकल कंसल्टेशन का फुकदान है। तो ये असल में हमारा एक मल्टीपर्पज़ यूँ फलाही सेंटर होगा। डॉक्टर साहब, इधर एक सवाल मेरा है, ना आपका ताल्लुक़ सियासत से है, ना आपका ताल्लुक़ किसी NGO से है, ना आपका कोई ज़ाती मफाद है। आपने अपने आप को पेश भी करें, एक दिन यहाँ पे आएंगे, अपना वक्त निकाल के इधर वक्त देंगे, तो ये तमाम चीज़ें करने का एक तो मकसद, और दूसरा वो कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो आपको इतना मोटिवेट करती हैं कि एक पसमानदा इलाका इतना दूर दराज लाहौर से, वहाँ से यहाँ पे आने के लिए? मैं समझता हूँ कि मुझे अपने मुर्शद हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात बाबरकात जो है वही मोटिवेट करती है। मैं जब उनकी तालीमात को देखता हूँ, उनके किरदार, उनकी अमली ज़िंदगी को जब मैंने देखा कि उन्होंने अपने आप को लोगों की तालीम, तरबियत और ख़िदमत के लिए कैसे वक्फ़ किया, तो इससे मुझे बड़ी तहरीक मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा कोई मोटिवेशनल पॉइंट मेरे लिए नहीं है। आईने पाकिस्तान की दफ़ात की रूह से प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करना हर शहरी को स्टेट का बुनियादी फ़र्ज़ है, और गवर्नमेंट ने यहाँ पूरे मुल्क में 3 किलोमीटर रेडियस के इलाके में स्कूल बनाना ये उनके लिए मैंडेटरी है। समझ नहीं आती कि इस इलाके में ये जो इतना दूर दराज है और 15 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई स्कूल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी इस बारे में अपनी कोशिशें करनी चाहिए, और चलें अगर वो स्कूल नहीं बना सके तो फ़िक्र वासिफ वालों, मजलिस फ़िक्र वासिफ वालों ने स्कूल बनाया है, उसकी ही पैटर्नशिप ले लें और उसकी ही तरवीज के लिए, उसकी तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालें। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह बजाते खुद एक तालीमी इदारे लाहौर इंग्लिश कॉलेज की सरपरस्ती फरमाते रहे हैं। डॉक्टर अजहर वहीद साहब ने इसी निस्बत से इस स्कूल का नाम लाहौर इंग्लिश स्कूल रखा, जिसका नस्बुल ऐन है तालीम, तरबियत और अखलाक। हमें इस बात की तसल्ली है कि यहाँ पर जो मुअल्लिमीन हैं वो डेडिकेटेड हैं, वो लोग हैं जो विजन के साथ हैं, जो इखलास के साथ हैं। और इखलास की डेफिनेशन भी आपने देखा होगा, मैंने एक मज़मून में लिखी थी कि इखलास क्या है, अपने मफाद और मिजाज की नफ़ी का नाम है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो बच्चे मुअल्लिम हैं वो जो हैं वो चूँकि हमें उनके किरदार, उनकी सलाहियतों पर भरोसा है, तो मुझे ये उम्मीद है कि ये शहर के बड़े बड़े स्कूलों के हम पल्ला भी इंशाल्लाह होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने डॉक्टर अजहर वहीद साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीनन अज़मतें और बड़े लोग छोटी छोटी जगहों से ही आती हैं, और कहते हैं कि एक स्कूल का दरवाज़ा खुल जाए तो समझें कि जेल के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत काविश, एक बहुत ही ज़बरदस्त काम, एक पसमानदा इलाके में, बज़ाहिर देखने में चंद कमरों का ये स्कूल है, लेकिन यकीनन ये आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनेगा, और जो कि ना सिर्फ तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करेगा बल्कि साथ में तरबियत भी देगा, और इखलाकी बुलंदियों पर भी वो तमाम बच्चे, वो तमाम लोग, और जो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को, वो सब चीज़ें हमें मिलेंगी। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।